जिस तरीके से इस समय शिक्षा के जगत में एक भूचाल आया हुआ है कि पेरेंट्स जितने भी अभिभावक हैं त्राहिमाम कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो दिल्ली की 30% जनता है कि कुछ सरकार इस बारे में सोचे। स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। वहीं एक फैसला आया दिल्ली सरकार का कि हमने 2 स्कूल अंडरटेक कर लिए, जिसमें एक एपीजे का नाम और दूसरा बाल भारती का नाम है। महोदय, जिस तरीके से अभी भी 1973 एक्ट के ऊपर राज्य की शिक्षा कार्य कर रही है, क्या यह जो फैसला है यह केवल चुनावी डमरू है या ये धरातल पर भी उतरेगा? नहीं नहीं, आप पत्रकार महोदय, ऐसा नहीं है। देखिए, चुनावी स्टंट कभी भी आम आदमी पार्टी चुनावी स्टंट नहीं करती। ये तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि जब चुनाव आते हैं तो तमाम जनता की बात करना, जनता के बीच में जाना, जनता के बीच में उतर जाओ, जनता के लिए काम करो, जनता के लिए मीठी बातें बोलो या हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने लग जाओ। आम आदमी पार्टी तो वो बात करती है जो उसकी पॉलिसी में है। उसका एक पॉलिसी है, उसका संविधान है, उसकी सोच है ये इस तरह की कि जनता के लिए काम करने के लिए ही आम आदमी पार्टी बनी है। आम आदमी पार्टी का मतलब है आम आदमी के लिए काम करने वाली पार्टी, इसलिए आम आदमी पार्टी है। वो गरीब, पिछड़े, दलित, दबे कुचले वो लोग जो स्वर्ण जाति से तो हैं लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं है, गरीब है, उनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे तमाम लोगों के लिए काम करने वाली आम आदमी पार्टी है। तो जो लोगों की शिकायतें आ रही थी कि स्कूल के अंदर अपने मनमाने ढंग से स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, उस पर एक्शन लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना एक्शन लिया है। और ये चुनाव आज होता या ना होता इससे कोई मतलब नहीं। ये पिछले 2 साल से आप कोरोना के समय से देख रहे हैं कि लगातार स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, आप जो है पूरी फीस नहीं लेंगे, आप बिल्डिंग फंड नहीं लगाएंगे, तो वो भी रुका। और जो नहीं रुकता तो फिर उस पर तो एक्शन लिया जाएगा, नेचुरल सी बात है। चलिए, अब मैं यदि आपको थोड़ा सा हकीकत बता दूं, 449 स्कूलों को इसी तरीके से 2017 में अंडरटेक करने की बात की गई, और आपको शायद ये लगा कि एलजी साहब इस फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी स्मार्ट निकले कि उन्होंने जैसे ही आपकी फाइल लगी तुरंत ही परमिशन दे दी कि आप कर लीजिए अंडरटेक। और जिस समय अंडरटेक की बात आई तो आपसे पूछा गया कि क्या आप इन 449 स्कूलों के मैनेजमेंट के लिए तैयार हैं, तो वहां पर चुप्पी साध ली गई, क्योंकि दिल्ली में इतने बड़े तादाद में यदि स्कूल अंडरटेक कर लिए जाते तो शायद सरकार भी उन स्कूलों को मैनेज नहीं कर पाती, चाहे उसमें फंड की कमी हो चाहे स्टाफ की। आज तक वह मुद्दा भी धरातल पर नहीं आया। और जिस तरीके की बात अभी एपीजे स्कूल और बाल भारती स्कूल के लिए की जा रही है, उसमें भी एपीजे ने साफ कह दिया है, उसका स्टेटमेंट है कि ये जुडिशरी मैटर जो कोर्ट में चल रहा है उस पर किसी भी सरकार को बोलने का हक ही नहीं है। तो फिर चुनाव के समय में इस बात को रखना, मैं मानता हूं कि आप कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वह कार्य धरातल पे उतर भी पाएगा? नहीं, देखिए, 400 आप जो 17 स्कूल की बात कर रहे हैं, 449 स्कूल की बात कर रहे हैं, माफी चाहता हूँ, मेरे संज्ञान में वो बातें नहीं है कि 449 स्कूलों के लिए कहीं एलजी साहब ने अप्रूवल दी है, क्योंकि ऐसा ना तो कहीं मैंने पत्र उसमें। आप विजुअल देख रहे हैं, दर्शक इस बात को देख पा रहे हैं कि एलजी साहब ने 2017 में 449 स्कूलों को अंडरटेक करने की परमिशन दे दी है, लेकिन वे स्कूल भी आज तक अंडरटेक नहीं वो दे दी है या नहीं दी है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हो सकता है उसके ऊपर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही हो, कोई रूल्स की प्रॉब्लम्स हो, या उनको टेक ओवर करने में कोई ना कोई जो अपना शिक्षा विभाग है उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें उस तरीके का कोई लॉज ब्रेक हो रहा हो, तो शायद इस वजह से उनको नहीं किया गया हो। बाकी ऐसा दिल्ली सरकार की तरफ से या केजरीवाल सरकार की तरफ से कभी नहीं हुआ
कि किसी पार्शलिटी के चलते या किसी और वजह से कभी कोई काम रुके। चलिए, जो एक बात नियम और बनता पूछ है लेता हूँ। उसके लिए काम किया जाता है। एक बात और पूछ लेता हूँ, ये अंडरटेक की जरूरत इसलिए पड़ी कि स्कूल अपने मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहा था, जी तो डीडीएम में एक्ट था, और यह अंडरटेक की बात एक रात में तो तय नहीं हुई होगी, इसके लिए एक कार्यप्रणाली बनाई गई होगी। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये आई कि स्कूल जो है रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपने उसके ऊपर डीडीएम में एक्ट के द्वारा एक्शन क्यों नहीं लिया? सीधे तौर पर अंडरटेक की बात करना, जो कि धरातल पर उतरना शायद मुश्किल होगा। नहीं नहीं, देखिए उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि शिक्षा विभाग ने बाकायदा उनको पत्र लिख करके उनको बोला था कि आप जो फीस नहीं, बढ़ा रहे हैं बोलना आखिर। और एक्शन लेने में फर्क नहीं, एक्शन पत्र से ही होता है। है। एक्शन कोई डंडे से तो कोई सरकार भी लेती नहीं चालान, किसी भाई। भी तरह का कोई भी उनको नोटिस इश्यू नहीं किया गया, पत्राचार जो हुआ है। नोटिस पत्राचार क्या होता है? नोटिस ही तो पत्राचार है जी। भाई। उनको नोटिस भेजा गया स्कूल को कि आप इस पे जवाब दीजिए। उन्होंने जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। वो शिक्षा विभाग के पास आए नहीं जवाब देने के लिए। जब उन्होंने कोई जवाब ना लिखित में दिया, ना ओरली दिया, ना वो आए, तब जाकर के शिक्षा विभाग ने उसको जो है लेटर भेजा कि आपको क्यों ना गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कर लिया जाए। अच्छा, जैसे कि इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं, तो सरकार आपकी है और विधायक की एक इतनी जबरदस्त सरकार की पूरा सुपड़ा साफ है। एमसीडी में आप जरूर माइनॉरिटी में है, लेकिन विधानसभा में आप फुल मेजोरिटी में है, तो क्यों नहीं एक ऐसा कानून ला पाते कि ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी ना कर पाए? उस तरफ इस तरह की अभी तक कोई भी सोच सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दी। नहीं, सरकार लगातार स्कूलों पे अपना शिकंजा कसने का हमेशा से काम करती रही है। आज प्राइवेट स्कूलों से बात करें तो वो कहते हैं कि सरकार हमें जीने नहीं दे रही, तमाम गरीब लोगों के फायदे के लिए काम कर रही है। और आप कह रहे हैं कि सरकार ऐसा काम नहीं कर पा रही। ये रूल्स ही तो हैं जो शिकंजा कसे हुए हैं। ये रूल्स ही तो हैं सरकार के, नियम ही तो हैं, उनके संविधान के तहत उनके कार्यक्रम ही तो हैं, जिसकी वजह से आज स्कूल अब फीस नहीं बढ़ा पा रहे, आप बिल्डिंग फंड नहीं ले पा रहे थे। ऐसी तमाम चीजें हैं। आप देखिए ना, पिछले 3-4 वर्षों में स्कूलों में फीस की वृद्धि नहीं हो पाई। नहीं तो हर साल 10% आपने बोला फीस बढ़ा दी जाती है। डेवलपमेंट चार्ज, इस बात के लिए भी आपको संज्ञान होगा कि एक ऑर्डर पास हो गया है हाईकोर्ट से कि आप अब ले सकते हैं। वो हाईकोर्ट ने आदेश करा है। उसमें भी आपका कोई भी पीपी ने अपोज नहीं किया उस ऑर्डर को कि आपकी सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा खड़ा होता और स्कूल से लड़ता कि नहीं, ये शायद अभिभावकों के खिलाफ। शायद आपके संज्ञान में ये बात होगी नहीं। दिल्ली सरकार से वहां पे अधिवक्ता थे और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन कोर्ट का निर्णय जो है वो सर्वोपरि होता है और उसको माना जाता है। आप संविधान से अलग नहीं जा सकते। संविधान में कोर्ट की जो पावर है, जो उनके ऑर्डर है, उसको मानना ही पड़ता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, बाकायदा उनके कोर्ट के ऑर्डर है तो उसको सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है। लास्ट सवाल, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्षा अपराजिता जी गौतम लगातार शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रही है मिलने की, क्योंकि वो लगातार अभिभावकों की लड़ाई लड़ती है। आज तक एक लंबा समय निकल गया, आज तक उनको समय नहीं दिया गया। और मैं एक मीडिया प्रभारी होने के जरिए आपसे एक सवाल पूछ कर पा रहा हूँ कि क्यों अभिभावकों को सीधा संपर्क, अभी जैसे कि बात आई ट्वीट के जरिए पूछा कि भाई स्कूल आप खोलना चाहते हैं या नहीं, इसी तरह का संवाद जो अभिभावकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं इस बात को देखा जाता है कि नहीं, ये हमारे विपक्षी बोलेंगे शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी शिक्षा मंत्री जी की तरफ से ऐसा होता नहीं। खुले मंच पे मिलते हैं हर शनिवार को। आप यहाँ पे उनके कार्यालय पे आइए, शाम को 2-3 घंटे शाम को होते हैं, सुबह होते हैं। कभी कोई ऐसी बात उनकी तरफ से है नहीं। और तमाम दिल्ली के लोग, तमाम चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के हों या बसपा के हों या सपा के हों, तमाम लोग उनसे काम कराने आते हैं और वो तमाम जनता का काम करते हैं। हमने कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम कराने के लिए हम लेके गए उनको। उनके यहाँ मिलने के लिए समय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम खुद चले जाते हैं, कोई भी चला जाता है, आम कार्यकर्ता चला जाता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पे कोई भी ऐसे जाकर के और कभी भी मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा यदि दोनों स्कूल अंडरटेक कर लिए जाते हैं और अभिभावकों की आवाज दिल्ली सरकार तक सुनी, इसके लिए धन्यवाद।